रखना प्यारे। देखो बीच कथा में उठकर यदि जाओगे, वैसे तो देखो समय कम है, आज हमारा पहला दिन है, ठीक है, आज हमारा पहला दिन है और मैं ठीक 5 से पहले यहाँ उपस्थित हो गया हूँ और श्रद्धान्वित होकर बैठना, लेकिन भागने की अभी और भी दिन बाकी है, भी बताया ना सम्माननीय श्री दानेश्वर दास जी ने आपको क्या बताया कि अभी हम 2 दिन और रहेंगे। आज तो हो गया, तो 2 दिन और रहेंगे, अब जो कुछ रह जाएगा तो 2 दिन में हो जाएगा, घबराने की कोई बात। लेकिन तुम मत भागना, ठीक है, तुम बिल्कुल मत भागना, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। क्योंकि जो बीच कथा में उठ के जाता है क्या होता है, कभी देखो हमारा काम है बत समझाना, तो इसलिए समझा रहे हैं। अब इनको तो अकेले समझाएंगे, नाम लेके तो आप भी समझ लेना कि रामचरित्र सुनवे को रसिया हनुमान जी महाराज रामचरित्र सुनते हैं तो सब जानते हैं, लेकिन प्यारे हनुमान जी महाराज रामचरित्र सुनने के प्रेमी हैं। जहां राम कथा होती है हनुमान जी दौड़ कर जाते हैं, लेकिन जब हनुमान जी दौड़ कर आ रहे थे, एक बार क्या हुआ, बोले शनिदेव पीछे से भाग रहे थे, शनिदेव पीछे से भाग रहे थे। हनुमान जी ने मुड़ के देखा कौन हाँफता हुआ आ रहा है, कौन हाँफ रहा है, और जैसे हनुमान जी ने मुड़कर देखा, थोड़ा तिरछी नजर की, बोले अरे ये तो शनि आ रहा है। अरे हनुमान जी थोड़े थमे, बोले इधर आओ, तुम कहाँ भाग रहे हैं, मुझको बाधक बन रहे हो। शनिदेव ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, बोले जहाँ भगवान की कथा हो रही वहां पर मैं जा रहा हूँ। अच्छा तुम भगवान की कथा सुनोगे, ठीक है तो तुम जाना, लेकिन हनुमान जी से कहा वहीं मैं जा रहा हूँ, वहीं पर मैं। बोले अच्छा तुम क्या करोगे, अरे बोले आप भगवान की कथा सुनना, बोले आप भगवान की कथा सुनना और जहाँ कथा होगी वहां हम गेट पर खड़े हो जाएंगे। हनुमान जी बड़ी चक्कर में पड़ गए, बोले क्या हो गया, अरे वहां तो माहौल अच्छा होता है, कोई लड़ाई दंगे की बात नहीं है, और वहां कौन चक्का जाम होना है तो तुम्हारी जरूरत है, क्यों भाई, वहां तो सारी व्यवस्थाएं ठीक है। और शनिदेव से कहा देखो तुम्हारी जरूरत सड़कों पर है, क्यों भाई, तुम्हारी जरूरत सड़कों पर है, राम कथा में तुम्हारी जरूरत नहीं है। शनिदेव ने कहा देखो हनुमान जी से तुम अपनी मतलब की बात तो करते हो, हमारी बात याद नहीं है। बोले क्या है, बोले हमारे लिए भी लिखा गया है, बोले हरी कथा हो तो है, अरे नौकरे चौकी देत, एक ग्रह की कौन कहे, जहां पर नवग्रह चौकी देते हैं उसको कहते हैं राम कथा का प्रभाव। आज हनुमान जी ने कहा शनिदेव से देखो तुम मत जाओ, शनिदेव ने कहा नहीं हम वहां जाकर पहरा देंगे। हनुमान जी ने कहा तुम वहां पहरा दोगे, वहां सब ठीक है, कोई मतलब का नहीं तुम्हारा जाना, लेकिन शनिदेव ने कहा देखो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम जाना भगवान की कथा सुनना बैठकर, लेकिन मैं गेट के बाहर पहरा दूंगा। हनुमान जी ने कहा क्यों, बोले आप तो सीधी कथा सुनना और जो बीच कथा में उठ के भागेगा हम उसके सिर पर बैठ जाएंगे। ईमानदारी से बताओ 7.5 साल चली गई कि नहीं, तुम जाते हो पंडित के पास और जन्म पत्री जन्म मांग लेके, बोले देखो देखो, अब वो क्या खाक देखेगा, शनि तो पहले ही चढ़ा है, क्यों भाई, जब तुमने जीवन में कथा नहीं सुनी, जीवन में कथा नहीं सुनी तो शनि शीश पर बैठ गया। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा स्वामी जी बिल्कुल गारंटी है शनि लगेगा, 7.5 ही लगेगी यदि बीच में जाएंगे। हमने कहा 7.5 ही नहीं लगेगी तो 2.5 लगेगा, लगेगा क्यों भाई, अगर 7.5 ही ना लगे तो 2.5 लग जाएगा, क्यों भाई, लगने में कोई दिक्कत है, दिक्कत इसलिए नहीं है, स्वयं कहा है, बोले हरी कथा हो तो है, अरे नौकरे एक ग्रह की कौन कहे, बोले नवग्रह वहां पर चौकी देते हैं। याद रखना प्यारे आपका जीवन कहाँ है, बोले ग्रह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। बोले व्यक्ति का जीवन कहाँ है, बोले ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ध्यान से फिर सुनो, बोले ग्रह कारज नाना जंजाला। आपका जीवन, गोस्वामी जी ये नहीं कहते हैं कि आपका जीवन घर में फंसा है, बोले घर में नहीं, बोले फिर कहाँ फंसा है, बोले ग्रह कारज, आपका जीवन ग्रहों के बीच में फंसा हुआ है। ईमानदारी से बताओ, बोले ग्रह कौन है, जिस समय अभी आप इसमें कथा सुनेंगे श्रीमद् भागवत में, गज का पैर किसने पकड़ा था, बोले मगर ने, क्यों भाई, गज का पैर किसने पकड़ा, बोले मगर ने,
और जब जो है गज ने कहा अपनी पत्नी से, देखो मगर ने पैर पकड़ा, पत्नी बोली मगर ने पकड़ा लेकिन मगर मैं क्या करूं? क्यों भाई? पत्नी भागी। गज ने कहा देखो तुम हमारी पत्नी हो और हमारा पैर मगर ने पकड़ा, लेकिन पत्नी और तेज भागी, बोली तुम्हें मगर ने पकड़ा, हमें क्यों मगर फंसाते हो? क्यों भाई? पत्नी का उत्तर रहा। और जैसे ही बच्चों की ओर देखा, कहा बेटा मुझे मगर ने पकड़ा, बोली जब माँ ने नहीं सुनी तो हम तुम्हारी सुनने वाले नहीं। ये बच्चों ने कहा अरे जब माँ ने तुम्हारी नहीं सुनी, अरे तुम तो बेटे हो, तुम तो सुन लो। लेकिन हाथी के बच्चों ने कहा, गज के बच्चों ने, अरे हम क्यों सुने? फेरा पड़े तुम्हारे उनके साथ, जब उनने नहीं सुनी बोले तो हम क्यों सुने? और ईमानदारी से बताओ, 7-5 वचन तो सुन लेती हैं लेकिन मुसीबत में नहीं सुनती हैं। और सुन लेती तो गज की सुन लेती, लेकिन गज के नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। लेकिन प्यारे गज ने कहा कोई बात नहीं, आज गज से, जीवन से जिस समय परिवार रूपी ग्रह छूटा तो उसी समय गज से ग्रह छूटा तो गज अनुग्रह में हो गया। और जैसी अनुग्रह में हुआ तो भगवान ने गज को इनकी बाह से उबार लिया। ईमानदारी से बताओ, जब तक व्यक्ति ग्रहों के बीच में होता है तब तक परमात्मा मदद नहीं करता। जिस समय द्रौपदी 20 सभा में थे, क्या स्थिति थी द्रौपदी? इसके बाद भी द्रौपदी ने जिस समय अपने पतियों की ओर निहारा तो पतियों ने कोई मदद की? कन्हैया से कहा कि तुम वहां बैठे रहे लेकिन क्यों मदद नहीं की? कन्हैया कहने लगे अभी हमारी बहन द्रौपदी जो है ग्रहों के बीच में फंसी है। ग्रह क्या है? पतियों को देखा, पति ग्रह थे। और जब जो है द्रौपदी की नजर जो है भीष्म पिता पे गई तो वहां भी जो है भीष्म पिता ने मदद नहीं की। तो कन्हैया ने जब तक मदद नहीं की, कब तक? जब तक द्रौपदी जो है ग्रहों से नहीं छूट गई। और जब देखा कि हमारे पति मौन हो गए, भीष्म पिता की नजर नीची हो गई, उसी समय जो है द्रौपदी ने भगवान को याद किया तो कन्हैया बसन रूप भय श्याम भगवान का वस्त्र अवतार हो। ये है ग्रहों का चक्र। और जब तक व्यक्ति ग्रहों के में फंसा रहेगा तब तक परमात्मा पूर्ण तरीके से स्वीकार नहीं करता। आज जो है जिस समय व्यक्ति ग्रहों से छूट जाए, उपाय केवल एक ही है प्यारे। यदि आप राम कथा सुनने के लिए टाइम नहीं है तो कम से कम अपने घर में 5 दोहा ना पढ़ सको तो जहाँ हरी कथा हो तो वही 9 ग्रह चौकी दे। आपके जीवन की चौकी स्वयं नमक ग्रह देने लगेंगे। ईमानदारी से बताओ तो आपका जीवन सुरक्षित होगा कि नहीं होगा? एक ग्रहों का प्रभाव है। शनिदेव कहता है कि जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहीं पर हम चौकी दिया। आज समझाने की बात है, बीच में उठकर भागने की कोशिश